लंदन से कलकत्ता की बस दुनिया की सबसे लंबी बस सर्विस। दोस्तों, इतिहास में कुछ घटनाएं इतनी अद्भुत और प्रेरणादायक होती है जो भविष्य काल में भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। ऐसी एक कहानी है लंदन से कोलकाता की बस सेवा की। जो आप पढ़ रहे हैं, लंदन से कलकत्ता की बस सर्विस, ये वाकई में एक सच था एक ज़माने में। ये आज तक की दुनिया की सबसे लंबी बस सर्विस है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये रूट आज से 63 साल पहले चला था और उसके कुछ सालों बाद इस रूट पे लग्जूरियस यानी कि शान और शौकत वाली सेवाएं भी शुरू की गई थी। आइए जानते हैं इस अद्भुत बस सर्विस के बारे में। लंदन से कलकत्ता का रूट ज़्यादातर ब्रिटिश ट्रैवलर्स लीजर टूर के लिए यूज़ करते थे। जैसे कि आप फोटोज़ में देख रहे हैं, सेवा पहले एक साधारण बस में होती थी। 1957 से शुरू हुई। वैसे ये बात गौर करने लायक है कि 1957 में इतनी दूरी तय करने वाली बस को आप साधारण तो नहीं करार कर सकते, लेकिन ये बस सेवा अपने आप में उस समय के लोगों की और उनकी सोच और आधुनिक विचारधारा का स्पष्टीकरण करती है। 1957 में कामयाबी से ट्रैवल किए गए इस रूट पर 1968 से 76 के बीच में एक लग्जूरियस बस सेवा की शुरुआत हुई। करीबन 32,670 किलोमीटर की दूरी तय करती ये बस सेवा उस समय के 11 देशों से गुजरती थी। 145 पाउंड की टिकट में हर तरह की ज़रूरतमंद चीज़ जैसे कि खाना, घूमना वगैरह शामिल था। आप यकीन नहीं करेंगे, लंदन से कलकत्ता तक का सफ़र तय करने के बाद ये बस सेवा यात्रियों को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी तक ले जाती थी। कलकत्ता से ये बस पानी के जहाज़ द्वारा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर स्थित पर्थ नामक शहर में जाती थी, जहाँ से पर्थ से सिडनी ड्राइव करके ले जाया करता था यात्रियों को। लंदन से कलकत्ता तक की 15 कामयाब ट्रिप्स इस बस ने की है। इस ऐतिहासिक बस सेवा का नाम है एल्बर्ट। इसने 15 राउंड ट्रिप लंदन से कलकत्ता तक तय किए और 4 सिडनी तक। इस बस की पहली ट्रिप 8 अक्टूबर 1968 को शुरू होकर 132 दिन बाद 17 फरवरी 1969 में समाप्त हुई थी। दोस्तों, ये देखिए, ये है एक ऐतिहासिक ब्रोशर यानी कि एडवर्टीजमेंट पेपर एल्बर्ट बस कंपनी का। ये इतना इंटरेस्टिंग है कि इसको हम विस्तार से समझेंगे। एल्बर्ट एक लग्जूरियस डबल डेकर बस थी जिसमें रीडिंग रूम, डाइनिंग रूम, लाउंज, सैलून, केटरिंग के लिए गैली, प्राइवेट बेड्स, म्यूजिक सिस्टम और हीटर जैसे एक शानदार घर में होने वाली सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। 145 पाउंड की टिकट का ब्रेकडाउन तक दिया हुआ था इस बस सेवा के ब्रोशर में। उदाहरण के तौर पर 1972 और 73 का इस अनन्य बस का शेड्यूल हमने इस ब्रोशर से निकाला है। आप देख सकते हैं कि करीबन 48 दिन लगे थे इस बस को दुनिया के कुछ मशहूर शहरों से गुजरकर लंदन से कलकत्ता पहुंचने में। उस समय के 11 देशों से गुजरने वाली आज तक की दुनिया की सबसे लंबी बस सर्विस है ये बस इंग्लैंड, बेल्जियम, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, यूगोस्लेविया, बल्गेरिया, टर्की, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में नई दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, बनारस होते हुए कलकत्ता पहुंचती थी। अब जरा सोचिए, आज की तेज जिंदगी वाली दुनिया में आधुनिक गाड़ियां और शानदार सेवाएं मौजूद है। अगर इस बस के रूट जैसी कोई रोड ट्रिप भी अगर आप सोचें तो आप इस दुनिया की कितनी सारी ऐतिहासिक और सुंदर जगहें देख सकते हैं, ये हम अब दिखाएंगे। इतने सारे बेहतरीन शहरों से गुजरती इतनी अद्भुत, शानदार और बेहद लुभावनी बस सेवा कैसे हुई बंद? ईरान में 1976 में सिविल वॉर जैसे हालात बन गए थे बढ़ते पॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से। 1976 में एल्बर्ट टूज ने 16वीं और आखिरी ट्रिप प्लान की थी एल्बर्ट बस की लंदन से सिडनी तक, जहां इस बस को रिटायर करने का प्लान किया गया था। पर ईरान में क्रांतिकारी जोश बहुत तेज़ी से बढ़ा
और इस बस की आखिरी प्लान ट्रिप से पहले ईरान से गुजरना नामुमकिन हो गया था। इसके चलते एल्बर्ट को लंदन में ही अपनी 15वीं ट्रिप के बाद रिटायर कर दिया गया था। एल्बर्ट अपने आप में एक शांति, अमन, इंसानियत और दोस्ती की मिसाल बन गई थी। अपनी 15 ट्रिप्स में एल्बर्ट ने करीबन 150 से ज़्यादा बार अलग अलग देशों की सरहद पार की, मगर ये माना जाता है कि इन देशों की सुरक्षा एजेंसीज ने इस बस को कभी भी बेवजह नहीं रोका। जहां दूसरी गाड़ियां लाइन लगाती थी चेक पोस्ट पर, वहां एल्बर्ट को एक विशेष अधिकार और फ्री पास मिलता था। कभी भी एल्बर्ट के चालक और सर्विस प्रोवाइडर्स को किसी भी देश में घूस नहीं देनी पड़ी। अपनी इस बेहद प्रेरणादायक यात्रा के दौरान कई देश के सैकड़ों कर्मचारी इस बस को मुस्कुराकर वेलकम करते थे और इस बस में सवार यात्री कई सारे दोस्त बनाते चलते रहते थे। ये तक माना जाता है कि एल्बर्ट नाम भी ये सोचकर रखा गया था कि हर देश में रहने वाले अलग अलग लोग को ये नाम बोलने में आसान रहे। इस बस सेवा और इतने ऐतिहासिक और अद्भुत कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि दुनिया में शांति, अमन, दोस्ती से ऊपर और इससे सुनहरा और कोई एहसास नहीं है। आजकल के दौर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इतिहास हमें यही सिखाता है कि अच्छी यादें और दोस्ती का संदेश हमेशा हमारे आने वाली पीढ़ियों को याद रहेगा और उनको प्रोत्साहित करता रहेगा एक सरल और खुश मिजाज जीवन बिताने के लिए।